My name is Madhukant Singh, presenting a video for you about English language. बेसिकली आर्टिकल के बारे में बहुत सारे नियम रूल मैंने बताया है एंड आज कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज मैं बताऊंगा जिनका यूज जो है नाउन के रूप में भी होता है एंड वर्ब के रूप में भी होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज वर्ब के रूप में भी होता है और नाउन के रूप में भी होता है। तो फॉर एग्जांपल एक वर्ड है वाक। वाक वर्ब है लेकिन इसका यूज नाउन के रूप में भी होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल लेंगे, जैसे वह मॉर्निंग वॉक के लिए गया है। मॉर्निंग मतलब सुबह टहलने के लिए गया है। ही हैज़ गॉन फॉर ए मॉर्निंग वॉक। यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉक का यूज जो है नाउन के रूप में हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे आप फ्रेज में भी देखेंगे कि वहाँ पे ऐसे यूज हुए हो। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं उसके चाल से उसे पहचान सका। आई कुड रिकॉग्नाइज हिम बाय हिज वॉक। यहाँ भी वॉक का यूज नाउन के रूप में हुआ है। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स मैं बता रहा हूँ जिनका यूज वर्ब के रूप में भी हुआ है एंड नाउन के रूप में भी है। तो वॉक का ही और भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जिनका कैसे नाउन के रूप में यूज हुआ है एंड कैसे वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। वॉक का यूज वर्ब के रूप में कैसे हुआ है बहुत, क्योंकि वॉक का यूज हमेशा देखेंगे वर्ब के रूप में ज़्यादा होता है। कहीं कहीं पे देखेंगे कि उसी का यूज नाउन के रूप में हुआ है। फॉर एग्जांपल वर्ब के रूप में कि व्यस्त सड़क पे धीरे चलो, वॉक स्लोली ऑन ए बिजी रोड। वैसे ही वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब के रूप में ही ज़्यादा होता है, लेकिन नाउन के रूप में भी बहुत सारी जगह पे वॉक का यूज हुआ है, जो कि मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है यहाँ। फॉर एग्जांपल गली को पैदल चल के पार करें। इसको इंग्लिश में वॉक के द्वारा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है। और नाउन के रूप में मैंने पहले एग्जांपल में बताया था नाउन के रूप में कैसे यूज हुआ है वॉक का। ऐसे कुछ और वर्ड्स मैं बता रहा हूँ जिनका यूज नाउन के रूप में भी होता है एंड वर्ब के रूप में भी होता है वर्ब, लेकिन यूज होता है नाउन के रूप में भी। तो और कुछ एक वर्ड है रेस्ट, जिसका अर्थ होता है आराम और आराम करना। जब नाउन के रूप में इसका प्रयोग होता है तो आराम होता है, और जब वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो आराम करना होता है। फॉर एग्जांपल इसके लिए कि काम के बाद आराम आवश्यक है। काम के बाद आराम आवश्यक है। रेस्ट इज नेसेसरी आफ्टर वर्क। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रेस्ट का यूज नाउन के रूप में हुआ है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल में बता, इस एग्जांपल में भी आप रेस्ट का यूज नाउन के रूप में ही देखेंगे। जैसे जो इच्छा है खाओ, बाकी छोड़ दो। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ईट व्हाट यू विश एंड लिव द रेस्ट। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ रेस्ट का यूज वर्ब के रूप में कैसे होता है। रेस्ट एक्चुअल में वर्ब ही है, बट बहुत सारी जगहों पर इसका यूज नाउन के रूप में होता है। फॉर एग्जांपल वर्ब के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो जैसे मैं कोई सेंटेंस उठाऊंगा कि बहुत थक गए हैं और अब मैं आराम कर रहा हूँ, या हम लोग बहुत थके हुए हैं और अब आराम कर रहे हैं। तो इसका कैसे बनाएंगे? वी आर टायर्ड एंड वी आर रेस्टिंग नाउ। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनका यूज नाउन के रूप में भी होता है और वर्ब के रूप में भी होता है। और कुछ मैं वर्ड्स बताने जा रहा हूँ। एक वर्ड है आपका बाथ। बाथ का मीनिंग में डिफरेंस है। BATH बाथ स्नान और BATHE बाथ स्नान करना। तो यहाँ पे बाथ ही बोला जाता है, बट बाथ का यूज नाउन के रूप में होता है एंड वर्ब के रूप में भी होता है। फॉर एग्जांपल वह स्नान के लिए गया है। ही वेंट फॉर ए बाथ। ही वेंट फॉर ए बाथ। यहाँ पे नाउन के रूप में इसका यूज हुआ है, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पे BATH है।
और इसी का जब BATHE जब होता है स्नान करना, इसका अर्थ हो जाता है। और एग्जाम्पल इसके लिए लेंगे, वह नदी में स्नान किया, ही बाथ इन द रिवर। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है बात का ही। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जिनका यूज नाउन के रूप में भी हो रहा है और वर्ब के रूप में भी। तो इस पे ध्यान देंगे कि कहाँ पे नाउन का यूज हो रहा है और कहाँ पे इसको वर्ब कहा जाएगा। और सेंटेंस फॉर्मेट भी वैसे ही करेंगे। ड्रिंक, एक वर्ड है ड्रिंक जो इंग्लिश लैंग्वेज में है। ड्रिंक का यूज बेसिकली नाउन के रूप में भी होता है एंड वर्ब के रूप में भी होता है वर्ब, लेकिन नाउन के रूप में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम भोजन और पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड एंड ड्रिंक। यहाँ पे ड्रिंक का यूज नाउन के रूप में हुआ है। ऐसे ही वह अत्यधिक शराब पीता है या वह अत्यधिक शराब का प्रेमी है। ही इज फॉन्ड ऑफ ड्रिंक। ही इज टू फॉन्ड ऑफ ड्रिंक। वह इतना शराब का प्रेमी है कि कहा नहीं जा सकता। ही इज टू फॉन्ड ऑफ ड्रिंक। यहाँ ड्रिंक का यूज नाउन के रूप में हुआ है। ऐसे ड्रिंक का जब पीने के अर्थ में होता है, तो फॉर एग्जांपल इसके लेंगे कि वह बिस्तर पर जाने से पहले 1 गिलास पानी पीता है। ही ड्रिंक्स ए ग्लास ऑफ वाटर बिफोर गोइंग टू बेड। यहाँ पे ड्रिंक का यूज वर्ब के रूप में हुआ है। वैसे ही और एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे वर्ब का के रूप में ड्रिंक का प्रयोग में एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ कि जैसे वह अत्यधिक पीने का आदी है या वह आवश्यकता से अत्यधिक मदिरा का पान करता है। ही इज टू फार, ही ड्रिंक्स फार टू मच। वह इतना शराब पीता है कि कहा नहीं जा सकता, आदि है शराब का। ही ड्रिंक्स फार टू मच। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में ड्रिंक का यूज हुआ है। ऐसे आपने देखा यहाँ पे ड्रिंक का नाउन के रूप में भी यूज हुआ है एंड वर्ब के रूप में भी। एक वर्ड्स है आपका स्विम, मतलब तैरना। तो स्विम का जब नाउन के रूप में प्रयोग होता है तो लास्ट में स्विम का यूज होता है, मतलब सेंटेंस के एंड में। फॉर एग्जांपल, वे लोग तैरने के लिए गए हैं। दे हैव गॉन फॉर ए स्विम। और जब वर्ब के रूप में होता है तो इसका यूज सेंटेंस के मध्य में होता है। जैसे लड़कियां टैंक में तैर रही हैं। द गर्ल्स आर स्विमिंग इन द टैंक। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप देखेंगे जिनका जो इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स है जिनका यूज वर्ब के रूप में भी होता है एंड नाउन के रूप में भी होता है। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक वर्ड्स को मैं बताऊंगा। और मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जिसको सब्सक्राइब करें। एंड बहुत सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज मैं जो शुरुआत से बता रहा हूँ यही आगे चल के बहुत यूज होंगे इनके। एंड जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी तो टेंस के नीचे मैं बता रहा हूँ नॉर्मली चीज़ें जो टेंस के आगे जो प्रयोग होते हैं। आर्टिकल में बता रहा हूँ, आर्टिकल में ही बहुत सारे रूल नियम है, उनका यूज कैसे होता है तो ये मैं बताऊँगा। अभी आर्टिकल चलेगा कुछ दिन तक, उसके बाद फिर नाउन्स के बारे में भी बताऊँगा। बाकी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बेसिक जो नॉलेज है वो मैंने बताया है। तो मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें एंड दूसरों को भी कराएं।